नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो नया सेशन होगा वो हम लोगों का पॉलिटिक्स यानी कह सकते हैं भारतीय संविधान। तो हम सीखेंगे कि जो भारत का संविधान है उस भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने कुल आर्टिकल्स हैं। इन सब चीज़ों को हम सीखते हुए सीखेंगे कि भारतीय जो संविधान के जो स्रोत हैं यानी भारत का संविधान बना कैसे है, उसके पीछे बनने की जो कारण थे वो क्या कारण थे, उसकी प्रस्तावना, इन सब चीज़ हम लोग समेटने वाले हैं। तो आज हम उस नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि जो संविधान है, संविधान की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, संविधान की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो आज से कुछ वर्ष पहले जो हम लोग का ये देश था भारत, ये भारत 570 छोटे छोटे जो कबीले थे उसमें सब बटे हुए थे। अब उन क्षेत्रों में अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे और अलग अलग क्षेत्रों से राजा महाराजा अपने क्षेत्रों की देखभाल करने का काम करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका अलग अलग क्षेत्रवाइज उनका नियम कानून भी था। तो अगर एक राजा का नियम कानून दूसरे राजा के ऊपर अगर थोप दिया जाएगा तो वो राज्य ठीक से चल नहीं पाएगा। यानी सभी राज्यों को मिला करके एक देश बनाया गया और जब देश बना तो पूरे देश के लिए एक नियम कानून एक होना चाहिए। जब नियम कानून एक होगा तभी देश की शासन व्यवस्था अच्छे से चल पाएगी, अन्यथा नहीं चल पाएगी। तो देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, इसलिए संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो संविधान, तो जो संविधान है हम सीखे कि संविधान कहते किसको है, संविधान होता क्या है। तो संविधान की बात करें तो देखिएगा ध्यान से कि संविधान की संविधान देखिए कि संविधान, अगर संविधान की बात करें तो इसको अगर आप अलग अलग करेंगे, इसको आप अलग अलग दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में अगर इसको बांटा जाए दो भागों में तो एक हो जाएगा आपका सम, एक हो जाएगा आपका सम और एक हो जाएगा आपका विधान। सम और एक तरफ विधान। सम मतलब कह सकते हैं बराबर और विधान मतलब कहेंगे नियम कानून। यानी कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी किताब जिसमें सभी लोगों के लिए नियम कानून क्या हो, एक हो। कोई एक किताब जिसमें सभी के लिए नियम कानून एक हो, उसी को कहते हैं संविधान। वही सम मतलब बराबर, विधान मतलब नियम कानून। यानी कोई एक ऐसी किताब जिसमें सभी के लिए नियम कानून क्या हो, बराबर हो, उसे कहते हैं संविधान। ये जो संविधान है, इस संविधान में अगर देखा जाए तो कुल अगर जो भाग थे, भाग को कहेंगे लेसन, भाग को बोलेंगे लेसन। इसमें जो कुल भाग थे, ओवरऑल जो भाग थे वो कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। कितने भाग, 22। और भाग को ही बोलेंगे लेसन। जैसे किसी किताब में आप जब पढ़ाई करते हैं तो किताब में लेसन होता है, लेसन। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक किताब है, यहाँ पर ये कोई किताब है, ये कोई किताब है। इस किताब का नाम है संविधान, इस किताब का नाम है संविधान। और इस किताब में जो लेसन है, जो लेसन है, लेसन को बोलेंगे भाग कह लें, लेसन कह लें या चैप्टर कह लें। वो कितने हैं, ओवरऑल जो चैप्टर हैं वो 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं, 22। और जब कोई आप किताब पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसमें पृष्ठ दिया होता है, पेज दिया होता है कि कौन सा लेसन कितने पेज से लेकर के कितने पेज तक है। तो वैसे ही जो 22 भाग है भारतीय संविधान में, इस 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। बोले तो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल यानी कहे तो अनुच्छेद, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद है। कितना है, तो 395। इसमें 395 आपके क्या है, आर्टिकल है, अनुच्छेद है। यानी जो 22 भाग है उस भाग एक में
1 से लेके 4 तक, यानी अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। जैसे किताब के लेसन में पेज दिया होता है कि 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15 तक दिया होता है लेसन वाइज पेज में, वैसे ही ये भाग में आर्टिकल है 395 और भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 4 तक, भाग 2 में 5 से लेके 11 तक, वैसे इसमें विस्तार किया गया है। तो कितने भाग हैं, 22 लेसन, 22 चैप्टर, 22 और आर्टिकल या अनुच्छेद की बात करें कितना हो गए तो 395। देखिए इसके बाद इसमें कुछ अनुसूचियां भी हैं, कुछ अनुसूचियां हैं। जो अनुसूचियां हैं वो कितने हैं, तो पहले अनुसूचियां थी 8, लेकिन बाद में 4 अनुसूची बढ़ाई गई, जोड़ी गई और अब वर्तमान में देखा जाए तो जो कुल अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितना है, ओवरऑल 12 है। कितनी संख्या ओवरऑल, 12। तो पहले 8 थी, 4 जोड़ी गई, कौन कौन जोड़ी गई उसको हम सीखेंगे। तो 8 और 4 कितने अनुसूची हो गए, 12 अनुसूची। अगर किसी भाग में आप करेंगे संशोधन या किसी आर्टिकल में करेंगे संशोधन तो भाग में संशोधन करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसीलिए जो ये अनुसूची है, अनुसूची को एक अलग पेज पर रखा गया कि अगर अनुसूची में संशोधन करना होगा, पूरे संविधान में अगर संशोधन करना होगा तो आसानी से संशोधन किया जा सकता है। किसके तहत, अनुसूची के माध्यम से। तो कितने अनुसूचियाँ, 12, पहले थी 8, अब कितनी है, 4 जोड़ी गई, कितना हो गई, 12। तो लेसन 22, आर्टिकल 395 और अनुसूची कितनी है, तो ओवरऑल 12। वो कौन कौन अनुसूचियां हैं, चलिए उसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में हम लोग सीखे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अनुसूचियां तो कौन कौन अनुसूचियां हैं, ओवरऑल अनुसूची 12। अनुसूची 1 की बात कर लें। अनुसूची 1 में क्या है, तो भारत राज्यों का संघ है। इसमें है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ, यानी संघ को बोलेंगे यूनियन। क्या बोलेंगे, यूनियन। इसको बोलेंगे यूनियन मतलब होता है कि अगर कोई राज्य क्षेत्र भारत में एक बार मिल गया तो मिलने के बाद वह राज्य क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता। मिल सकता है लेकिन मिलने के बाद वह राज्य क्षेत्र भारत से अलग नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं यूनियन। इसमें जो अगर राज्यों की बात करें तो इसमें कुल ओवरऑल जो राज्य हैं वह 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 राज्य और 8 यूटी, 28 राज्य और 8 यूटी। यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यानी 28 राज्य और 8 यूटी को मिला करके हम लोग का एक भव्य, एक विशाल देश बना है जिसको बोलते हैं इंडिया कह लें या भारत कह लें। तो कितने राज्य हैं, 28 और 8 इसमें यूटी हैं। देखा जाए अगर कोई राज्य से कोई अगर भू क्षेत्र टूट करके अलग हो रहा है तो उस भू क्षेत्र के बारे में जानकारी, अगर कोई राज्य है, राज्य कितने राज्यों से सीमावर्ती साझा करता है, उसका विस्तार क्या है, यानी ओवरऑल जानकारी जो अगर कहीं मिलेगी तो किसमें मिलेगी, तो अनुसूची 1 में। यानी कह सकते हैं कि अनुसूची 1 भारत के राज्यों का क्या है, एक तरह से आधार कार्ड है। भारत के जो राज्य हैं उनके अनुसूची 1 क्या है, आधार कार्ड। यानी अनुसूची 1 में अगर किसी राज्य की किसी तरह की जो जानकारी है, सीमावर्ती राज्य हैं, उसका विस्तार कितना है, किससे कौन टूटकर अलग हुआ, कौन जुड़ा, इन सब के बारे में अगर जानकारी व्यक्ति को लेना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, अनुसूची 1। तो अनुसूची 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं और यह राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र, पड़ोसी और इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई क्या है, उन सबकी जानकारी किसमें दिया है, तो अनुसूची 1 में दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 है, इसमें क्या है, इसमें है वेतन, इसमें चर्चा है वेतन की, इसमें चर्चा है किसकी, वेतन की। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि हमारे यहाँ जो भारत है,
भारत में जो उच्च पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, तो उन उच्च पदाधिकारियों की कुछ वेतन है, वेतन सीमा है। तो वेतन की चर्चा किसमें है? तो अनुसूची 2 में क्या है? वेतन की चर्चा कि किस व्यक्ति को कितना वेतन मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो वेतन किसकी किसकी वेतन की बात किया है, तो वेतन की बात करें तो वेतन में आ जाएंगे राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसके बाद बात करें तो उपराष्ट्रपति, 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 उपराष्ट्रपति। इसके बाद अध्यक्ष, 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 सभापति, अध्यक्ष, सभापति आदि आदि, ये सब आ जाएंगे। यानी जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, अध्यक्ष हैं, सभापति हैं या अन्य जो लोग हैं, उन सब के वेतन की चर्चा किसमें है? तो वेतन की चर्चा है अनुसूची 2 में। देखिए, मान लीजिए कि जो राष्ट्रपति साहब हैं इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उनके वेतन की चर्चा है कि उनको पर मंथली 5 लाख रुपए उनको मिलता है, पर उनको मंथली उनका वेतन है। लेकिन कल को कहने लगे कि नहीं, हमको 5 लाख नहीं, हमको 10 लाख चाहिए, तो क्या हमारी भारत सरकार तो क्या उनको उतना वेतन देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में पहले से लिखित है कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा। अब नहीं लिखा होता तो कह दे हमके 5 लाख ना, हमको 10 लाख चाहिए, हमके 20 लाख चाहिए, तो उनके कहने के अनुसार क्या उन्हें वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो लिखित है, उसी लिखित के तहत उस व्यक्ति को वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? तो वेतन की चर्चा है कि किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं कि जो अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 कि जो अनुसूची 3 है, इस अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 3 में चर्चा है किसकी? तो शपथ की। किसकी चर्चा है? तो शपथ की चर्चा है, शपथ की, शपथ की चर्चा है। तो जो हमारे यहाँ जो उच्च पदाधिकारी है, जब भी कोई काम करने जाते हैं या जनता द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, तो वह जनता की सहायता के लिए, जाहिर सी बात है कि वो सभी उच्च पदाधिकारी जनता के सेवक होते हैं, तो सेवा करने के लिए वह पहले शपथ लेते हैं। और हर किसी की शपथ की प्रक्रिया क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अभी कोई व्यक्ति सेना में है, उसकी शपथ की प्रक्रिया अलग होगी। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, उसका शपथ अलग होगा। कोई व्यक्ति सीएम है, उसका शपथ अलग होगा। यानी हर किसी के जो सीएम की जो शपथ की चर्चा है वो क्या है? सबकी अलग अलग होती है। अब ये नहीं कि कोई डॉक्टर है और शपथ ले कि हम भारत के लोग, हम भारत को सहायता देंगे। भैया, उसका काम है सुई लगाना, सुई कोंचना, सेवा करना नहीं। वो नहीं कि जाके सेना में भर्ती हो जाएगा, उसको अपना सेवा सेना का देगा, ऐसा नहीं। उसका जो काम है वह उसकी शपथ लेने का काम करता है। तो डॉक्टर का शपथ अलग, सेना का शपथ अलग, सीएम का शपथ अलग, राष्ट्रपति का अलग, यानी जितने भी लोग होते हैं उन सब के शपथ की प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ की चर्चा। किसकी? उच्च पदाधिकारियों की चर्चा की गई है। किसकी? शपथ की चर्चा की गई है। ठीक, 3 में शपथ। इसके बाद 4 की बात कर ले, अनुसूची 4 कि जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 4 में चर्चा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यानी कहने का मतलब ये कि जो भारत है, भारत चलाने के क्या चाहिए? संसद चाहिए, जाहिर सी बात है, संसद। तो ये संसद है, संसद, ये है संसद। संसद ये गोल घर, और इस गोल घर में 2 कमरे, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो जो लोकसभा है, लोकसभा में अगर सीटों की संख्या देखिए तो कितना है? 545। और जो राज्यसभा है, इसमें सीट कितने हैं? तो 245, 245। तो जो ये राज्यसभा है, ध्यान दीजिए इधर, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में भारत के किस राज्य से कितने सीटें दी जाएंगी, राज्यसभा के जो ये सदन है राज्यसभा,
उसकी चर्चा है। तो जो यूपी है, यूपी से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक राज्यसभा में सीटों की चर्चा है। यूपी से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 31 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। अगर हम बात कर लें बिहार की, बिहार से कितनी हैं? तो बिहार से 16 सीटें हैं। कितनी हैं? 16 सीटें। यानी देश में सर्वाधिक, चाहे बात करें राज्यसभा की और चाहे बात करें लोकसभा की, उसमें यूपी से संख्या क्या है? ज़्यादा है। तो जो राज्यसभा है इसमें यूपी सीट कितनी है? 31 सीटें हैं। बिहार से कितनी हैं? 16 सीटें हैं। वैसे ही 2800 राज्य से राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी उसकी चर्चा अगर कहीं पर है तो किसमें है? तो अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में किसकी चर्चा? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस राज्य से किस व्यक्ति और किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाएगी, इसका अगर कहीं प्रावधान है तो कहाँ पर है? तो अनुसूची 4 में है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें अनुसूची 5। अनुसूची 5, जो अनुसूची 5 है उसमें चर्चा है अनुसूची यानी एससी और एसटी, एससी और एसटी को विशेष प्रावधान जो राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब को ही अधिकार है कि वह किसी भी भू क्षेत्र को और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वह घोषित कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ जो अनुसूचित जो जातियाँ हैं या जनजातियाँ हैं उनको कुछ हमारे भारत सरकार कुछ विशेष छूट देने का काम की है। कुछ विशेष छूट, जैसे आदिवासी लोग हो गए या अन्य लोग हो गए जो बिल्कुल निम्न स्तर के लोग हैं, तो उनको छूट देने का अधिकार किसमें है? तो अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या है कि एससी एसटी के जो विशेष क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या है? विशेष प्रावधान है, यानी विशेष उनको भारत सरकार की तरफ से उनको छूट दी गई है। किसके तहत? अनुसूची 5 के तहत। कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 अगर बात करें अनुसूची 6 की तो इसमें चर्चा है किसकी? पूर्वोत्तर राज्य की। इसमें चर्चा है किसकी? तो पूर्वोत्तर राज्य की चर्चा है। पूर्वोत्तर राज्य, आज जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं? तो पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं 4 राज्य। कौन कौन आते हैं? तो इसमें आएंगे असम, इसमें आएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन पूर्वोत्तर राज्य में चर्चा है किसकी? तो 4 राज्यों की। कौन कौन सा? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 6 के तहत। उनको क्या है? विशेष उनको छूट दिया गया है, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं ये पूर्वोत्तर राज्य को हमारी जो भारत सरकार है उतना ध्यान नहीं देती है, वो उतने विकास क्षेत्र में आगे नहीं है। वहाँ उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिया गया है। विशेष अधिकार जैसे कि वहाँ पे जो वनों की कटाई है वह सरकार अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार जो संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उन्हें एक अधिकार दिया कि अगर जो पूर्वोत्तर के जो लोग हैं अगर वह अपनी समाज सेवा के लिए, वह अपने अगर भू क्षेत्र के लिए अगर कोई नियम कानून बना रहे हैं तो उस नियम कानून को जो भारतीय संविधान है या जो संसद है वो उसको स्वीकृति प्रदान करेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो हम लोग का उत्तर प्रदेश है, अगर हम लोग चाहें कि हम अपना नियम कानून बना करके और हम उसमें पेश करें संसद में और कहें कि स्वीकार कर ले तो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य के जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, यहाँ के लोग अपनी समाज की भलाई के लिए अगर कुछ नियम कानून बना रहे हैं तो उसे संस्था कर लेगी, उसे स्वीकार कर लेगी। किसके तहत? अनुसूची 6 के तहत। अभी मतलब नहीं कि वह देश से अलग होने का नियम बना दे, नहीं, बल्कि वनों की कटाई की बात कर लें, अपने भू क्षेत्र की बात कर लें। देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ के वन बिल्कुल अच्छे खासे हैं, वहाँ सरकार वहाँ की वनों को बिल्कुल काट नहीं सकती है,
काट सकती है? नहीं काट सकती है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल में देखिए, आप यूपी में देखिए अन्य राज्यों में धड़ल्ले से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार चाहती थी जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ के वनों को काट सकती थी, काटती है नहीं। किसके तहत? अनुसूची 6 के तहत। जो अनुसूची 6 है वह उनको उस तरह के कार्य करने में उनको मना करने का काम करता है। कौन? अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको विशेष छूट देने की प्रक्रिया इसमें दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है? वेतन, जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन की चर्चा है। 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है? तो 4 में है कि राज्यों में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वां में है कि SC ST यानी अनुसूचित जनजातियों को क्या है? विशेष कुछ प्रावधान है। और जो 6वां है उसमें है पूर्वोत्तर राज्य। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे चले, चलिए अब सीखते हैं कि अनुसूची जो 7 है, अनुसूची 7 में क्या है। ठीक, सीखते हैं अनुसूची 7 के। अनुसूची 7 में क्या है? तो अनुसूची 7 इसमें है शक्तियों का विभाजन। इसमें है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। इसमें है शक्तियों का विभाजन। और जो शक्तियों का विभाजन है, देश की जो शासन व्यवस्था है और देश की जो कार्य है, कार्य को कहा गया है यहाँ पर विषय, कार्य को कहा गया है विषय। और देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, कार्यों को करने के लिए उसको अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। उसको कितने पार्ट में? तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसको? शक्तियों के विभाजन को कितने पार्ट में? 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन 4 पार्ट हैं? तो पहला की बात करें तो पहला है संघ सूची। पहले की बात करें तो पहला है संघ सूची। कौन है? तो संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची। दूसरे की बात कर लें तो दूसरा में है आपका राज्य सूची। दूसरा में है राज्य सूची, दूसरे में है राज्य सूची। तीसरे की बात कर लें तो तीसरा में है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। कौन? समवर्ती सूची। और बात करें जो 4 नंबर है वह है अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। कौन सी है? अवशिष्ट सूची। जो संघ सूची है, संघ सूची किसे कहेंगे? तो वे कार्य जिसको केंद्र सरकार करने का काम करती है, वे सूची जिसको केंद्र सरकार करने का काम करती है उसको बोलते हैं संघ सूची। और संघ सूची में जो पहले कुल विषय थे वो कुल कितने विषय थे? 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97। इसमें कुल विषयों की संख्या पहले थी 97 और अब कुल विषय कितने हो गए हैं? 100 विषय। पहले थे 97 विषय, अब कितने हो गए हैं? 100 विषय हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें जो राज्य सूची की। जो राज्य सूची है इसमें कितने विषय पहले थे? तो इसमें पहले विषय थे 66। कितने विषय थे? 66। इसमें अब कितने हो गए हैं? 61 विषय। कितने हो गए हैं? 61 विषय हो गए हैं। जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची किसे कहेंगे? तो वे कार्य जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके करती है, वे कार्य जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती है उसको बोलते हैं समवर्ती सूची बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। इसमें जो विषय थे पहले कितने थे? पहले थे 42। कितने थे? 42। और अब कितने हो गए हैं? तो 47 विषय। कितने हो गए हैं? 47। पहले थे 42, अब कितने हो गए इसमें? 47 विषय। ठीक है, तो जो संघ सूची है, संघ सूची में कौन कौन विषय आएंगे? जैसे हम बात कर लें बैंकिंग, बैंकिंग हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा, विदेश नीति हो जाएगी और ETC। इसमें बहुत सारे विषय हैं। अब 97 से 100 विषय लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे। और 97 से 100 विषय आप याद करके करेंगे क्या?
97-100 विषय याद करेंगे तो बाकी पॉलिटिक्स तो आप भूल ही जाएंगे। तो उसको जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो विषय इंपॉर्टेंट है, उन विषय को आप याद कीजिएगा। इसमें कितने विषय हैं? 97 से 100। जैसे बैंकिंग हो गया, मुद्रा हो गया, विदेश नीति हो गया, रेल परिवहन हो गया, या अन्य चीज़ें हो गई, किसमें आएंगी? तो आपके आती हैं संघ सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है। इसके बाद जो राज्य सूची है, राज्य सूची की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा आपका? तो पुलिस इसमें आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, पुलिस, और इसमें क्या आ जाएगा? व्यापार आ जाएगा, व्यापार इसमें आ जाएगा, व्यापार, और ईटीसी, इसमें ईटीसी, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद समवर्ती सूची, तो वे कार्य जिसको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। इसमें आपके आ जाएंगे वन, इसमें आ जाएंगे वन आ जाएंगे। इसके बाद बात करें तो मजदूर, मजदूर आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे। इसके बाद विवाह हो जाएगा, विवाह, विवाह हो जाएगा, और इसमें हो जाएंगे ईटीसी, इसमें भी ईटीसी। यानी इसमें भी कितने विषय हैं? इसमें विषय की बात तो 47 से 52, 47 से 52 विषय। कितने विषय? 47 से 52। जैसे वन, मजदूर, विवाह, और इसमें अन्य इसमें होंगे। ठीक है। इसमें इस और ध्यान दीजिए कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या, अब जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आएगी? जनसंख्या प्रश्न इसमें पूछता है। प्रश्न अधिकांश मात्रा में पूछते हैं कि कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद नहीं रहा तो आप गलती कर देंगे। तो बात करें जनसंख्या की कि जनसंख्या किस सूची के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन दे देगा कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या आवासीय सूची, किस में आएगा। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो गलती कर देंगे। एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर जनसंख्या को संघ सूची में रखे केंद्र में, तो जो केंद्र सरकार है जनसंख्या नियंत्रण को अगर रखे संघ सूची में, तो केवल केंद्र सरकार ही जनसंख्या करेगी नियंत्रण, नहीं ना। अब जो केंद्र सरकार है ये कहे हम दो हमारे दो, है कि नहीं? जो केंद्र सरकार है वो बोले हम दो हमारे दो, और जब राज्य में नहीं रखेंगे तो राज्य कहेगा कि हम दो हमारे होने दो, है कि नहीं? दिक्कत हो जाएगी। ये हम दो हमारे दो, आइए कहे हम दो हमारे होने दो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो संघ सूची और जो राज्य सूची दोनों है, दोनों का काम होगा क्या करना? जनसंख्या नियंत्रण का काम करना। इसलिए जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको अगर कहीं रखेंगे तो किस सूची में रखेंगे? उसको रखेंगे समवर्ती सूची में, है कि नहीं? ना कि संघ में और ना ही कि राज्य में। किस में रखेंगे? समवर्ती सूची में। किसको? जनसंख्या नियंत्रण को रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें अवशिष्ट सूची कि जो अवशिष्ट सूची थी, ये अवशिष्ट सूची क्या है? तो जब भारत का संविधान जब बना उस समय बहुत सारी चीजों का जो तकनीक माध्यम थे उनका खोज नहीं हुआ था। अब हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तो नई नई चीजें आएंगी। अब नई नई चीजों को कहाँ रखा जाएगा? उस नई नई चीजों को कहाँ रखा जाएगा? अगर उसको रखें राज्य सूची में तो इसकी जो दबदबा है खत्म हो जाएगा। इसमें रखें तो इसको दिक्कत होगा, है कि नहीं? तो जो नई नई तकनीकें आएगी तो उस नई नई तकनीक को किस सूची के अंतर्गत रखा जाएगा? तो उसके लिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक काम किया कि जो संविधान था उस संविधान में एक सद्दा पन्ना सट दिया कि जब भी कोई नई नई तकनीक आएगी तो उस नई नई तकनीक को कहाँ रखेंगे? अवशिष्ट सूची में। और उसी सद्दा पन्ना को नाम दिया गया क्या? अवशिष्ट सूची नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अवशिष्ट सूची। किसको? तो जो नई नई तकनीक, जो नई नई सुविधाएं आएंगी और उसको संविधान में कहीं रखेंगे तो किसके तहत रखेंगे? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत उसे रखेंगे, है कि नहीं? जैसे क्या हो जाएगा? तो टेलीग्राम हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएंगे, या अन्य जो चीजें हैं उन सब चीजों को अगर कहीं रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अनुसूची 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, मुख्य रूप से 3 पार्ट में। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में कितने विषय? 97 से 100, इसमें 66 से 61, और इसमें बात करें तो 47 से 52।
कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें अनुसूची 8, अनुसूची 8 कि अनुसूची 8 में क्या है, तो अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा। और कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22। इसमें जो राज्य हैं उन राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अगर भाषाओं का उल्लेख किया गया है तो कुल कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। कितनी भाषाएं का, 22। वो 22 कौन कौन सी है, तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषाएं, 22। और ये सब 22 भाषाएं अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। कौन कौन भाषाएं, पुनः एक बार, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कितनी भाषाएं, 22। तो अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है, तो 22 भाषाओं की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करें अनुसूची 9, अनुसूची 9 कि जो अनुसूची 9 है इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें चर्चा है भूमि सुधार की। इसमें है भूमि सुधार, इसमें भूमि सुधार की चर्चा है, भूमि सुधार। और ये जो भूमि सुधार है, तो अभी हमने बताया शुरू में ही कि भारतीय संविधान में जो पहले अनुसूचियां थी कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8। लेकिन ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और क्या बनाया गया, अनुसूची बनाई गई 9। कौन, तो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम लिख दें, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान, संविधान, प्रथम संविधान संशोधन, संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 1951 में भूमि सुधार को लाया गया। ठीक है, 1951 में से लाया गया। इसे क्यों लाया गया, क्योंकि उस समय जो किसान थे, किसानों की भूमि, किसी की थोड़ी भूमि कहीं पे, थोड़ी भूमि कहीं पे, यानी कहने का मतलब ये कि किसानों की जो भूमि थी क्या थी, तितर बितर बटी हुई थी। उन सभी भूमि को एकत्रित करने के लिए इसको लाया गया। क्या, अनुसूची 9 भूमि सुधार। इसे कब लाया गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे संविधान में इसे जोड़ा गया। क्या, अनुसूची 9 भूमि सुधार। ठीक, इसके बाद बात करें 10 में क्या है, तो 10 में है दल बदल, 10 में है दल बदल, 10 में है दल बदल। आज जो दल बदल है, दल बदल, यह दल बदल भी जोड़ा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत। यह जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, तो 1985 में, 1985 में इसे जोड़ा गया। किसे, तो 10वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को लाया गया। किस अनुसूची में, अनुसूची 10 के तहत। ये दल बदल होते क्या है कि जब कोई पार्टी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर भाजपा है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर भाजपा है, यहाँ पर भाजपा बहुजन समाज पार्टी है यहाँ पर, और यहाँ पर कांग्रेस है, कांग्रेस है। तो अगर इसमें की जो कुछ नेता हैं और इसमें की जो कुछ नेता हैं, चुनाव जीतने से पहले, जब चुनाव होता है तो चुनाव जीतने से पहले अगर आप पार्टी को एक्सचेंज कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मालूम चले कि चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई, तो जो बीजेपी के सदस्य हैं ये अधिकांश सदस्य कहाँ आ गए, कांग्रेस में आ गए। तो क्या यह अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। यानी एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में प्रवेश कर जाना क्या कहलाएगा, दल बदल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कांग्रेस है, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई, तो इसके सदस्य कहाँ जाएंगे, बीजेपी में। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक है नहीं। तो इसको रोकने के लिए लाया गया दल बदल।
और किसके तहत लाया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। तो जो सदस्य दल बदल करेंगे उन सदस्यों की जो सदस्यता है वह क्या कर दी? समाप्त कर दी जाएगी। और उसको कौन करेगा समाप्त? तो लोकसभा में करेंगे अध्यक्ष। कौन करेंगे? अध्यक्ष और सभापति करते हैं। कौन करते हैं? अध्यक्ष और सभापति। तो कौन करेंगे? यहाँ लिख दें, अध्यक्ष और सभापति जी करेंगे। कौन करेंगे? अध्यक्ष और सभापति। अध्यक्ष और सभापति, क्योंकि जो लोकसभा है उसमें होते हैं अध्यक्ष और जो राज्यसभा है उसमें होते हैं कौन? सभापति होते हैं। कौन होते हैं? सभापति होते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब सीखते हैं अनुसूची 11। अनुसूची 11 कि जो अनुसूची 11 है, अनुसूची 11 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 11 में तो इसमें है पंचायत। इसमें क्या है? पंचायत। इसमें है पंचायत। इसमें किसकी चर्चा है? पंचायत। और जो पंचायत है इसे भी जोड़ा गया था कब? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन लिख दें, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 1992। ठीक है, 1992। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। किसको? तो अनुसूची 11 को इसको जोड़ा गया था। यह क्यों लाया गया? तो गांव के विकास के लिए। क्यों लाया गया? गांव के विकास के लिए। अगर इसमें ओवरऑल जो कुल विषय हैं, अगर इसमें कुल विषय की बात कर लें, इसमें कुल विषय की बात कर लें, इसमें विषय की बात कर लें तो इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय? 29। यह क्यों लाया गया? तो गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए। गांव के विकास के लिए इसे लाया गया था। गांव के विकास के लिए इसे लाया गया था। किसको? अनुसूची 11 यानी बोले तो पंचायत को। ठीक है, अनुसूची 11 में क्या है? पंचायत। इसे कब लाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। कितने विषय थे? 29 विषय। किसके लिए लाया गया था? तो गांव के विकास के लिए। विषय की बात करें तो काम जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, ये सब क्या है? विषय हैं। किसके? तो गांव के ये सब विषय हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब सीखते हैं कि जो अनुसूची 12 है, यहां लिख लें, यहां अनुसूची 12। अनुसूची 12, जो अनुसूची 12 है इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें है नगर पालिका। इसमें क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका। इसमें है नगर पालिका। नगर पालिका। आज जो नगर पालिका है इसमें अगर बात करें विषय की, इसमें विषय की, तो इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 18 विषय। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। इसको भी लाया गया कब? तो इसको लाया गया 74वां संविधान संशोधन। इसको लाया गया 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 1992। ये 1992 में इसे लाया गया, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1993 में। ठीक है, 1993 में ये लागू हुआ। 1993 में, 1993 में यह लागू हुआ था। तो कब आया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में इसे लागू किया गया था। किसे? तो ये नगर पंचायत को। यह शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए आया था। किसके लिए आया था? तो शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए। शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए, शहरी क्षेत्र में विकास के लिए इसे लाया गया था। इसमें कितने विषय? 18 विषय। कितने विषय? 18। जैसे उन विषयों का काम क्या था? वो कौन कौन? तो जल आपूर्ति का काम, स्वास्थ्य का काम, शिक्षा का काम। भाई शहरी क्षेत्रों में करने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो उसी के लिए लाया गया कौन? अनुसूची 12। कौन? नगर पालिका। लाया गया कौन? नगर पालिका। तो कितनी अनुसूचियां? अनुसूचियां 12। कितनी अनुसूची? 12। कौन कौन? पहला भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा में SC ST के लिए विशेष क्षेत्र, छठवां में पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सातवां में शक्तियों का विभाजन,
कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची में कितने विषय थे? तो पहले 97 थे, बाद में कितने हो गए? 100 विषय हो गए। राज्य सूची है, उसमें कितने थे? 61 थे, बाद में कितने हो गए? 66 थे, बाद में हो गए 61। जो समवर्ती सूची थे उसमें आपके थे 52, कितने हो गए? थे 47, कितने हो गए? 52। और जो अवशिष्ट सूची है उसमें नई नई जो तकनीक आएगी उस नई नई तकनीकों को उसमें रखा जाएगा। किसके तहत? अवशिष्ट सूची के तहत। 7वां में हो गया। 8वां में भाषा, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 9वां में क्या है? भूमि सुधार। ये भारतीय संविधान की प्रथम संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया 9वीं अनुसूची के रूप में। 10वां में दल बदल, यह भी 52वां संविधान संशोधन 1985 को यह जोड़ा गया 10वां अनुसूची के तहत। और 11 में पंचायत है, 11 में पंचायत, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लाया गया था। ये गांव के विकास के लिए लाया गया था। इसमें अगर कुल जो विषय थे कितने थे? 29 विषय थे। इसके बाद 12वां नगर पालिका, यह शहरी विकास के लिए यह अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें कितने विषय थे? 18 थे। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 को यह लाया गया, लेकिन 93 में क्या हुआ? यह लागू हुआ। 93 में यह लागू हुआ। किस लाया गया था? शहरी विकास के लिए यह लाया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पॉलिटिक्स का जो सेशन नंबर 1 था, सेशन नंबर 1 यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियां आपको ठीक लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल्स हैं, जो भाग है, भाग 1 से लेकर 22 तक हम लोग इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड किया जाए, जानकारी दी जाए तो आपके पास पहुंचे, आप उससे जान पाएं, आप उसे देख पाएं और समझने का आप प्रयास करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट दिन। तो नमस्कार, धन्यवाद।